नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं संजय सर। स्वागत और अभिनंदन। देश में 3 मुख्यमंत्रियों की कुर्सी खतरे में है। क्यों खतरे में है, क्या कारण है? और इन 3 मुख्यमंत्रियों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसा दिया है, देश के गृह मंत्री अमित शाह को फंसा दिया है, नगर विकास मंत्री जो केंद्र में है, शहरी विकास मंत्रालय के हरदीप पुरी, उन्हें फंसा दिया। 2 राज्य बेटी और पुलिस का झंझट झेल रहे हैं और 2 नए राज्य। अब धीरे धीरे ये 4 मुख्यमंत्रियों तक आग पहुंच चुकी है। और 2 राज्य पानी के संकट में। पहले एक राज्य की रिपोर्ट आती है जहां बताया तो 16 लोग जाते हैं, लेकिन कितने मरे हैं ये किसी को फौरी तौर पर नहीं मालूम, जिसे कहते हैं जल्दी में नहीं मालूम। कितने बीमार है ये भी नहीं पता, क्योंकि अब कोई बता भी नहीं सकता। जब एनडीटीवी के जांबाज पत्रकार ने सवाल किया और एनडीटीवी रिपोर्ट डिलीट करके भाग गई, तो और किसी का क्या कहना। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि उन 4 मुख्यमंत्रियों का क्या होगा। चारों धुरंधर मुख्यमंत्री हैं। एक मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनसे खुद मोदी डरते हैं। बड़ी मैं दिलचस्प बात बता रहा हूं। और एक मुख्यमंत्री ऐसे हैं कि वो बता रहे थे रेवड़ी का अगर ऊपर का परत खाओ तो कुछ कुरकुरा निकलता है और अंदर माल निकलता है। उधर लाशें पड़ी थी। और एक मुख्यमंत्री एक बच्चे की मौत पर उसके मां बाप से बात करते हैं और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। कितना दर्दनाक वाकया होगा। क्या उस बाप ने सोचा होगा कि मुझसे सिर्फ ये सफाई के बतौर मुख्यमंत्री बात करते हैं, थोड़ी देर में ये सोशल मीडिया की खबर बन जाएगा। किसका विश्वास करें जब राजा ही ये सब कर रहा हो वायरल। और एक बेटी वहां भी फंसी पड़ी है जो न्याय के लिए गुहार लगा रही है। सरकार तय नहीं कर पा रही है पिछले 2-3 वर्ष से कि वो वीआईपी कौन था। एक आईपीएस को जबरिया रिटायर्ड कर दिया गया और फिर जब वो सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल करने आ रहा था तो जबरिया ट्रेन से उतार लिया गया। सैटरडे को अदालत में तारीख थी। अदालत ने पूछा कि क्यों गिरफ्तार किया, तो आईओ पर कोई जवाब नहीं था। एक और बेटी है, सरकार पर सवाल खड़े करती रहती है। पता नहीं उसका क्या गोलम गट्ठा हुआ है। वो बयान दर्ज कराने जाती है, पुलिस ने बयान दर्ज नहीं किया। इसी दौरान दिल्ली में पानी की रिपोर्ट आ गई है। अब 4 मुख्यमंत्री आ गए चपेट में। 5वें मुख्यमंत्री भी सुगबुगाहट में है। वो इंडिया गठबंधन के होंगे कि बंगलौर की भी पानी की रिपोर्ट आ गई है। 4 मुख्यमंत्री संकट में फंसने पर, और चारों पूर्णकालिक भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री मोदी की तो कुर्सी हिल ही रही है। और कई एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं कि 26 मोदी के लिए मुफीद नहीं है। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि 2026 में इन्हें हटा दीजिए वरना देश का बहुत नुकसान हो जाएगा। और एक भाजपा के सहयोगी दल रहे जिनकी वजह से हरियाणा में सत्ता में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी को, उन्होंने तो यह कह दिया कि इन्हें कुर्सी से उतारो, खींचो, मारो, पीटो और भगाओ। अब ऐसे संकट के दौर में संजय सर आपके पास क्या रिपोर्ट है? संकट का दौर से गुजर रही है भाजपा नहीं, देश और मुख्यमंत्री नहीं। देश माने भाजपा सर, देश माने भाजपा, भाजपा माने देश, बाकी तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मैंने उस हिसाब से जो मोदी शाह कहे वही सही। पत्रकारों में जो 2-3 पत्रकार है वो कहते हैं वो सही। हम और आपकी सुनता कौन है? वही हालत है। तो मैं यही कह रहा था कि देश संकट में है और देश का मतलब मोदी शाह संकट में है। और मोदी शाह संकट में है इसलिए है कि उन्होंने काम ही ऐसे किए हैं। माने अगर ये जो 4 मुख्यमंत्री हैं, 4 मुख्यमंत्री की जगह कोई और होता तो शायद ये स्थितियां नहीं बनती और उनको चीजों को हैंडल करना आता, या अगर कोई और गड़बड़ करता तो मुख्यमंत्री संभाल लेते वगैरह वगैरह।
तो इसलिए जो है पूरा मामला केंद्र सरकार का ही है। और जाहिर है मोदी जी ने कहा था कि वो कांग्रेस मुक्त सरकार बनाएंगे, तो कांग्रेस मुक्त कितना हुआ क्या हुआ वो तो अलग मुद्दा है, लेकिन इन्होंने जो कांग्रेस मुक्त किया है और जिस ढंग से काम किया है उसमें सब जगह अव्यवस्था है और बुरा हालत है। लग ही नहीं रहा है कि कोई सिस्टम काम कर रहा है और एकदम मनमानी जिसको कहा जा सकता है वो स्थितियां हैं हर तरफ। मतलब एक रिटायर्ड या रिटायर्ड नहीं तो जबरन बर्खास्त है, जबरन बर्खास्त आईपीएस ऑफिसर को जब रात में ट्रेन से उतार लिया जा सकता है तो कुछ भी हो सकता है। और अगर ये सरकारी स्तर पे हुआ है तो अगर सरकार ऐसा काम करती है, पुलिस ऐसा कर सकती है, तो गुंडे बदमाश क्या करते होंगे या क्या कर सकते हैं उसका अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं। और तमाम वैसे मामले हैं, अब किस किस की बात करें क्या क्या करें वो सब लंबा हो जाएगा। लेकिन सब में सबसे दिलचस्प ये है कि भारतीय जनता पार्टी की चिंता या सरकार समर्थकों की चिंता ये साबित करने में है कि वोट चोरी का राहुल गांधी का आरोप जो है वो कुछ काम नहीं कर रहा है और लोग जो है सो चुनाव व्यवस्था में पूरा विश्वास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार की बड़ी चिंता चुनाव व्यवस्था की जो बदनामी हुई है या चुनाव आयोग पर जो मामला है, चुनाव आयोग की जो शिकायत वगैरह है वो ज्यादा है और उसको संभालना उनके लिए महत्वपूर्ण है। और चूंकि वही गड़बड़ है इसलिए बाकी सारा भी मामला गड़बड़ाता जा रहा है। और जाहिर है वो भाजपा के अंदर के लोगों के कारण है या भाजपा के लोगों के कारण ही फैल रहा है। मतलब अगर उन्होंने जवाब दे दिया और घंटा कह दिया तो ठीक है, वो स्लिप भी हो सकता है, लेकिन वो इरादतन भी तो हो सकता है। अगर उन्हें लग रहा हो कि अब ज्यादा हो रहा है और साथ देने की जरूरत नहीं है या उनकी रणनीति के अनुसार चलने की जरूरत नहीं है या बिना बताए अगर विरोध करना हो या डर डर का विरोध करना हो तो ये सब हो सकता है। मैं नहीं कह रहा ऐसा ही है, लेकिन जो स्थितियां हैं उसमें कुछ समझना मुश्किल है या कुछ अंदाजा लगाना मुश्किल है कि क्या कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है। पानी वाला मामला बहुत सीरियस है और पानी वाले मामले पे सरकार का जो रिस्पॉन्स होना चाहिए वो बहुत ही खराब है। अभी तक जवाब आ जाना चाहिए था कि क्या हुआ, कैसे हुआ, उसको कैसे ठीक किया जाएगा, ठीक करने के लिए क्या नहीं किया गया, क्या किया जाना चाहिए था, क्या करने की योजना है, कुछ भी नहीं है सरकार की तरफ से। लग ही नहीं रहा है कि वो मामला है। और तो और गिनती के माने कितने मरे उसी का हिसाब नहीं है। आपने कहा 16 मरे हैं, लेकिन एक अखबार में परसों छपा था कि 19 मरे हैं। कांग्रेस ने परसों कहा था कि 15 लोग मरे हैं और कल सरकारी विज्ञप्ति थी कि 6 लोग मरे हैं। और परसों सरकारी खबर थी कि एक चिकित्सकों का दल अखबारों में, जो मैंने कल बताया था कि चिकित्सकों का दल अखबारों में मृतकों की संख्या देखकर और फिर उस पर फैसला करेगा कि अद्यतन कर देगा कि कितने लोगों की मृत्यु हुई है। तो अब वो अद्यतन उसी रिपोर्ट से है या उन्हीं डॉक्टर के समूह से है या कैसे है, लेकिन कल अखबारों में खबर छपी थी कि 6 ही मरे, 6 मरे हैं और कितने हजार बीमार हैं। ओपीडी में मरीजों की संख्या कितनी बढ़ गई, माफ कीजिएगा। ये सब मिला करके जो स्थिति है उससे लगता है कि कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया में कल खबर छपी थी कि ये मामला 16-17 से ही मध्य प्रदेश सरकार के संज्ञान में है और जिस इलाके में ये सब हादसा हुआ है उसका नाम भी था, इंदौर के 52 मोहल्लों का नाम था जहां पानी खराब है, दूषित है। ये 16-17 की रिपोर्ट है, 16-17-17 और केंद्र सरकार की एक समीक्षा रिपोर्ट में भी 2024 में ही बताया गया था कि मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में और कहां-कहां पानी का संकट है। तो मतलब सरकार को 24 में तो पता ही था, अभी हम लोग 26 में हैं, तो 24 में अगर 2-4 महीना ही रखिए तो 25 पूरा, 24 का जितना भी रख लीजिए और 26 में हम लोग आ गए हैं। सरकार को सब पता था 24 से, केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को तो सब पता था। मध्य प्रदेश में ज्यादातर समय कांग्रेस की सरकार रही है, सॉरी बीजेपी की सरकार रही है। कांग्रेस की सरकार कैसे गिराई गई सबको पता है और जबरन गिराई गई, उसमें अपने सिंधिया जी की मेहरबानी थी, वो सब अपनी जगह है, वो सब हम लोग सब जानते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि देश कैसे चल रहा है, काम कैसे हो रहा है। मतलब आप इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराने से लेकर के सब कुछ कर रहे हैं और सब हुआ है। उसके बावजूद पानी जैसी बुनियादी जरूरत की चीज नहीं है
और अखबारों में रिपोर्टिंग पर हम लोग बात कर चुके हैं कि अखबारों में जो खबरें छप रही है वो सब अपनी जगह है, और इसमें बीजेपी का सारा जोर लगा हुआ है कि ये साबित कर दिया जाए कि राहुल गांधी जो चुनाव चोरी और वोट चोरी की बात कर रहे हैं उसमें दम नहीं है, और उसके लिए 272 लोग तो लगा ही दिए गए थे पीछे, 272 विशिष्ट नागरिक। और अब जो है ये एक डेक्कन हेरल्ड में सर्वेक्षण छपवा करके, जो सर्वेक्षण अगस्त का है, हम लोग उस पर भी बात कर चुके हैं। तो ये इस तरह से सरकार जो है फंसी हुई है, वो तो अपनी जगह है, और चूंकि फंसी हुई है इसलिए अंदर के भी झगड़े निकल के आ रहे हैं, और ऐसे ऐसे काम हो जा रहे हैं या काम हो रहे हैं, उस पे बवाल हो जा रहा है। मैंने पहले ऐसा होता होगा, उसकी खबर नहीं छपती थी, और होता ही था, खबर नहीं छपती थी, या हल्ला हंगामा नहीं मचता था, लोग लिखते नहीं थे, ट्वीट नहीं करते थे, डरते थे, वगैरह वगैरह। और डरने में ही नेहा सिंह राठौर का मामला है कि उसको डराने के लिए ही उसके खिलाफ एफआईआर है, और उसमें देशद्रोह का मामला जोड़ दिया गया है। उसके लिए कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की कि देशद्रोह वाली धारा हटा दी जाए, बाकी का मुकदमा ठीक है चलता रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कोई दिक्कत नहीं कहा नहीं था, मैं कह रहा हूं तो, लेकिन देशद्रोह वाला मामला तो हटना ही चाहिए। और देशद्रोह का मामला कहां बनता है? मैंने सिंपल ट्वीट है, ट्वीट को मैंने देख लिया, ट्वीट को पढ़ा, तब भी देखा था, उसमें देशद्रोह कहीं नहीं निकल के आता है, और यही कपिल सिब्बल ने कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसने हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। उसी सुप्रीम कोर्ट ने जिसने कई मामलों में कई जल्दी क्या क्या फैसले दिए वगैरह वगैरह, वो अलग बात है, अब सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या बात की जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहते ये है ही है कि एसआईआर से पूरा देश तबाह है, उसके बावजूद एसआईआर चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में को उसमें सब कानूनी लगता भी हो, सब ठीक भी हो, तो सुप्रीम कोर्ट कम से कम मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाले मामले में फैसला नहीं कर रहा है। अगर इस मामले में सब ठीक है तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को मुख्य चुनाव आयुक्त वाला मामला भी निपटा देना चाहिए, कि अगर सुप्रीम कोर्ट वाकई इतना पावरफुल है तो उसके मुखिया की नियुक्ति ठीक है कि नहीं है वो सुप्रीम कोर्ट कह दे, फिर हम लोग मान लेंगे कि जिसकी नियुक्ति ठीक ढंग से हुई है, या जो मुखिया ठीक ढंग से चुना गया है, जिसका क्या बोलते हैं चुनाव सही है, वो जो काम कर रहा है वो भी सही होगा। लेकिन जब चुनाव ही गलत है तो जाहिर है उसको गलत काम करने के लिए रखा गया है, तो गलत काम सब हो जाएगा, और फिर बताया जाएगा कि चुनाव ही गलत था, तो वो क्या होगा? तो वो सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है। इस सब के बीच में ये मामला है कि मैंने अगर बीजेपी वालों से कहिए कि राहुल गांधी ने ऐसे कहा है, तो राहुल गांधी तो यही करते हैं, राहुल गांधी की तो क्रेडिबिलिटी नहीं है, वगैरह वगैरह। और राहुल गांधी तो कहते हैं कि कोर्ट में ठीक से काम नहीं होता, राहुल गांधी तो ये भी कहते हैं, राहुल गांधी तो वो भी कहते हैं। लेकिन वास्तविकता यही है कि सब जगह बुरा हाल है, और ये मामला लोकपाल तक है। हम लोगों ने भी हाल में सुना था कि लोकपाल के लिए BMW गाड़ियां खरीदी जानी थी, और मतलब जाहिर है सरकारी गाड़ी BMW क्यों होनी चाहिए, या सरकार किसी को BMW खरीद के क्यों दे? मतलब प्रधानमंत्री के सुरक्षा कारण से दिया गया है वो अलग बात है, या प्रधानमंत्री को शौक है वो अपने लिए खरीद लेते हैं वो अलग बात है। लेकिन प्रधानमंत्री भी अगर लोकपाल को देंगे BMW जैसी गाड़ी खरीद के, जो काम बलेनो से या दूसरी छोटी गाड़ी से हो सकता है, तो हम क्यों नहीं माने कि प्रधानमंत्री BMW ये लोकपाल को भी अपने प्रभाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी तो सब दिखाई दे रहा है, बाकी सब जगह तो दिखाई दे रहा है, चुनाव आयोग से लेके मुख्य सुप्रीम कोर्ट तक बाकी सब दिखाई देता है, फैसले बताते हैं कि जो सरकार के समर्थन में है, वगैरह वगैरह। तो ये सारा कुछ बता देता है कि बहुत ही बुरा हाल है। और जो स्थिति है समाज में, जो जहर बोने की, मैंने कांग्रेस ने वो भी कहा है कि बीजेपी जहर है, तो जो स्थिति है समाज में, उसमें शाहरुख खान का मामला देख लीजिए। शाहरुख खान ने एक क्रिकेटर, बांग्लादेश के एक क्रिकेटर को रखा, तो उस पर हंगामा हो गया। शाहरुख खान के लिए क्या नहीं कहा गया, उस पर किसी में कोई कार्रवाई नहीं है, वहां कोई देशद्रोह का मामला नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और शाहरुख खान को बीसीसीआई ने कहा कि आप उनको हटाइए, और शाहरुख खान ने हटा दिया, वो सब ठीक है। लेकिन बीसीसीआई को ही जब कहना था कि हटा दो, तो उसने नियम में ही ये क्यों रखा कि विदेशी खिलाड़ी रखे जाएंगे। इंडिया की टीम है, इंडिया का खेल है, इंडिया में आपस में खेलना है, तो उसको रखने की क्यों इजाजत थी? और वो मुसलमान था तो बीसीसीआई ने कह दिया, हटा दिया, हंगामा हुआ, बीसीसीआई ने कहा। लेकिन क्या वो बांग्लादेश का कोई हिंदू होता तो उसको हटाने के लिए ऐसे ही कहा जाता? और अगर ऐसे ही कहा जाता तो ये शेख हसीना के बारे में क्यों नहीं कहा जा रहा है? तो बहुत विचित्र स्थिति है देश में, और कोई कुछ भी करे, कोई कुछ भी किसी चीज का विरोध कर सकता है, कोई किसी चीज का नहीं कर सकता। माने जिसको नहीं करना है, अगर नेहा सिंह राठौर पे एक साधारण से ट्वीट के लिए देशद्रोह का मुकदमा चल सकता है, तो शाहरुख खान को इस ढंग से दबाव में लिया जा सकता है। तो सोफिया कुरैशी के बारे में जिस मंत्री जी ने कहा था उनका क्या हुआ? और उस मामले में तो
हाईकोर्ट के जज ने स्वतः संज्ञान लिया था, कहा था आदेश की एफआईआर करो, और ये भी कहा गया कि एफआईआर जो है हल्की धाराओं में दर्ज हुई है उसको ठीक से दर्ज करो, और सबका नतीजा क्या हुआ, जज साहब का ट्रांसफर हो गया। लेकिन भाजपा के लोग कहते हैं कि नहीं, सरकार कोर्ट को थोड़ी प्रभाव में ले रही है। अब कोर्ट को अगर प्रभाव में नहीं ले रही है तो ये जज साहब का ट्रांसफर क्यों हुआ, और उसी जज साहब का क्यों हुआ जिन्होंने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने की बात की। और अगर ट्रांसफर उससे रिलेटेड नहीं था तो मंत्री जी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो सब साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन मानेंगे नहीं कोई, और वो कोर्ट को भी नहीं दिख रहा है, कोर्ट भी नहीं मान रहा है, भाजपा के प्रवक्ता नहीं मानते हैं, वो तो सब है ही है। और पानी वाले मामले में बताना रह गया कि दिल्ली में भी पानी के बारे में दैनिक भास्कर में कल खबर छपी थी, उसके बारे में इंदौर के बारे में परसों छपी थी, और कल छपी थी उसके बारे में कि दिल्ली में 33 सैंपल फेल हुए हैं पानी के, और 30 लाख लोग उससे प्रभावित होंगे उस सैंपल से। तो जाहिर है कि सरकार सिर्फ चुनाव जीतने में लगी हुई है, उसने कुछ काम ही नहीं किया है। अगर किया होता तो ये हालत क्यों होती। आपने कहा कि बेंगलोर में भी पानी का सैंपल खराब हुआ है। बेंगलोर में पानी का सैंपल खराब होने की खबर नहीं है, बेंगलोर की खबर यह है कि वहां किसी मोहल्ले में लोग गैस्ट्रोएंटेराइटिस की शिकायत कर रहे हैं, पेट खराब होने, और उसकी शिकायत कर रहे हैं जो खराब पानी पीने से होता है। लेकिन अभी वहां स्थिति उतनी खराब नहीं है, स्थिति ज्यादा खराब है गांधीनगर में, गुजरात में। तो कर्नाटक में भी, हालांकि बीजेपी की सरकार वहां भी थी काफी समय, अभी भले कांग्रेस की सरकार है, और वहां भी बीजेपी की सरकार जबरन रही है, जबरदस्ती बीजेपी की सरकार रही है। तो और जाहिर है एक दिन में खराब नहीं हुआ है, जब यूपी में, मध्य प्रदेश में 10 साल से खराब हो रहा है, 17 का मामला है, तो कर्नाटक में भी कब का होगा पता नहीं। लेकिन मैं कर्नाटक का बचाव नहीं कर रहा है, और जाहिर है काम वहां भी होना चाहिए। और मोटा मोटी यही है कि सभी सरकारें एक ही जैसे काम करती हैं। मोदी जी ने कहा था कि वो कांग्रेस से बेहतर है, या वो कांग्रेस से बेहतर प्रशासन देंगे, लेकिन उनका बचाव यही होता है, या मोदी जी के समर्थकों का बचाव यही होता है कि कांग्रेस भी तो यही कर रही थी, या कांग्रेस ने भी तो यही किया था, हमने किया तो क्या बड़ी बात कर दी। तो इस तरह से पूरा मिला जुला करके एकदम पूरी अव्यवस्था है, और कई जगह कई मामलों में दिखाई देता है सरकारी भेदभाव, पक्षपात। और अगर आप जो सरकार के विरोधी हैं उनको हर तरह से कंट्रोल करने, नियंत्रित करने की कोशिश की गई है, उसमें सत्ता का दुरुपयोग पूरी तरह दिखाई देता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जैसे परेशान किया गया, वहां से लेकर के नेशनल हेराल्ड वाले केस तक में सरकार ने जबरदस्ती जितनी ताकत लगाई, सॉलिसिटर जनरल ने जो दलीलें दी, उस केस को कोर्ट ने खारिज कर दिया। उसके बाद दोबारा जो अपील की गई सोनिया गांधी वाले मामले में, पहले कोर्ट ने खारिज कर दिया, फिर दोबारा अपील की गई। तो ये सब सरकारी दबाव और सरकारी प्रभाव का दुरुपयोग या उपयोग, अब दुरुपयोग कहिए या उपयोग कहिए, है ही है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है तमाम मामलों में। और अगर कोई सरकार का समर्थक है सरकार के पक्ष में, तो अदानी के खिलाफ अमेरिकी कोर्ट का वारंट सर्व नहीं हो रहा है, बाकी का क्या बात करें, बाकी जो है सो तो अपनी जगह है। तो इस तरह से काम चल रहा है। और शुरुआत इसकी तो 2014 में हो गई थी कि मोदी जी जब विदेश जाएंगे तो पत्रकारों को नहीं ले जाएंगे। पुराना नियम क्या था कि मोदी जी जब विदेश जाते थे तो खाली सीटों पर पत्रकारों को बैठा लिया जाता था। तो विमान तो जा ही रहा है, उसमें पत्रकार गए तो कोई खर्च नहीं हुआ, वहां उनके रहने की व्यवस्था उनको खुद करनी होती थी, मतलब उनकी कंपनी करती थी। और जब भी मनमोहन सिंह वापस लौटते थे विदेश से, तो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते थे, जो एक औपचारिकता है वो भी करते थे। और एक हवाई जहाज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती ही थी। ये सब अब बंद हो गया है। ठीक है, बंद हो गया, उनको नहीं ले जाना था, नहीं ले जा रहे, पत्रकारों को नहीं घुमाएंगे, हमको पत्रकारों की जरूरत नहीं, वो सब ठीक है। लेकिन हवाई जहाज में उनके साथ कौन गया है, और जहां गए हैं वहां किसको ठेका मिला है, ये सब राहुल गांधी भी आरोप लगाते हैं, सबको पता है, अब तो सब खबरों में। तो इस तरह से एकदम मनमानी करते हुए सब कुछ कर रहे हैं। और चूंकि बहुत दिन हो गया, 4, 5, 7, 10 साल तो चलता, लेकिन चूंकि बहुत दिन हो गया और मलाई सबको नहीं मिल रहा है, जो स्थितियां हैं, जिस ढंग से चंदा कलेक्शन हो रहा है, उससे लग रहा है कि सबको कहा गया है कि आप कमाओ और दे दो। तो लोगों से गलत काम करवाया जा रहा है, या गलत काम करना पड़ रहा है, या पैसा कमाना पड़ रहा है। पैसा अगर सही ढंग से भी कमाया जा रहा है तो लोगों को जो भी जहां तैनात है, जहां कमा सकता है, उसको कमाकर और पार्टी को देना पड़ता है। इसलिए लोगों में नाराजगी भी है। लोगों को लग रहा होगा कि कुछ मिलेगा, कुछ बचेगा, या कुछ दिन बाद ठीक हो जाएगा, इसके बाद हम अपना कमा सकेंगे।
जब अब लोग निराश और हताश होने लगे हैं और समय काफी निकल गया है, लोगों को उम्मीद रही होगी कि मोदी जी 75 साल में छोड़ देंगे, उसके बाद हम अपना कुछ भला कर पाएंगे, तो वो सब नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि अंदर पार्टी में भी नाराजगी वगैरह वगैरह है और ये सब उसी का असर है। एक चीज और होती थी ये कांग्रेस के जमाने में कि सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर है, सोनिया गांधी तो किसी पद पे नहीं है, फिर उनका ये क्यों होता है, प्रधानमंत्री उनको क्यों भा देते हैं, उनको क्यों सुरक्षा मिली है, उनको क्यों ये विशेष सुविधाएं मिलती है वगैरह वगैरह। कल सोशल मीडिया पे वायरल था मोहन भागवत का वो बयान, मोहन भागवत ट्रेन से उतरे और उनको जो सुविधा दी गई, तो मोहन भागवत तो कुछ भी नहीं है, सांसद मंत्री कुछ भी नहीं, सोनिया गांधी तो फिर भी सांसद थी, पार्टी के अध्यक्ष या वगैरह वगैरह तो थी ही, पार्टी की पदाधिकारी तो थी, उस समय अध्यक्ष थी नहीं, अध्यक्ष भी थी शायद, जो कुछ भी हो, पूर्व अध्यक्ष तो थी ही। मोहन भागवत का तो पार्टी से कोई लेना देना नहीं, सरकार से कोई लेना देना नहीं है, और गैर सरकारी संस्थान है, 100 साल पुराना है वगैरह वगैरह सब कुछ बताया, प्रधानमंत्री बता चुके हैं, प्रधानमंत्री तारीफ कर चुके हैं। उसके बावजूद मोहन भागवत को वो सारी सुविधाएं मिलती है जो विशेष तौर पे किसी मंत्री विधायक को भी नहीं मिलती है। उसका वीडियो सोशल मीडिया पे घूम रहा है। तो फिर आप कहेंगे कि सोनिया गांधी को मिलता था, तो सोनिया गांधी को मिलता था, गलत था, इसीलिए तो आपको जिताया गया था, और आपको जिताया गया तो आप वही सब कर रहे हैं, और सिर्फ वही नहीं कर रहे हैं, आप ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि आप कभी चुनाव हारे ही नहीं, जिसका उदाहरण है वोट चोरी से लेकर के बाकी जो अभी तक हम लोगों ने बात की कि सब जगह मनमानी है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के लोकपाल तक को आप अपने प्रभाव में और दबाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं या ले लिया है, और मीडिया की तो कोई बात ही नहीं। तो इस तरह से जो हो रहा है वो बहुत ही खराब स्थिति है, लेकिन अभी तक लग रहा था कि ये ऐसे ही चला ले जाएंगे, लेकिन अब जो हो रहा है, जो 4-5 मुख्यमंत्रियों का मामला है, अलग अलग राज्यों का मामला है, उससे लग रहा है कि वो बीजेपी का इंटरनल पॉलिटिक्स ही है, और अंदर से लोग जो नाराज हैं उन्हीं लोगों का विरोध है। तो इसलिए स्थिति बहुत खराब है। और जैसा कि कहा जा रहा था, आपने भी कहा कि कपिल सिब्बल ने कहा है कि अगर ये नहीं गए तो देश का नुकसान होगा, तो ये बात पार्टी के लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो देश जो है गड्ढे में जा रहा है, चला ही जाएगा। तो हो सकता है जो जिस ढंग से जितना विरोध कर सकता हो कर रहा हो, और इसीलिए ये खबरें एक साथ लगातार निकल के आ रही हैं कि कहाँ पानी खराब है तो कहाँ सरकार ने गड़बड़ करी, कहाँ अब नेहा सिंह राठौर के खिलाफ मामला तो अप्रैल में एफआईआर हुई थी, अब उनको बुलाया गया, और देखिए कितना दिलचस्प है कि उनको ये कहा गया कि सूर्यास्त के बाद जब ये नहीं होगा, बयान नहीं होगा, उन्होंने ये कहा था कि फोन पर बयान ले लो तो नहीं आना पड़ेगा, और आना पड़ेगा फोन पे नहीं, तो टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेंगे, पुरानी ठीक है टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेंगे, लेकिन पुराने जमाने का नियम भी मानेंगे, और जब सब करेंगे तो आज के समय में फोन से समय तय नहीं हो सकता, इसलिए फोन से समय तय नहीं हुआ होगा, पता नहीं क्या हुआ था कि वो कैसे आ गई और क्यों आई, या बिना टाइम तय किए कैसे आई। उसमें भी 2 तरह का बयान है कि वो अधिकारी चले गए थे जिनको बयान लेना था, इन्होंने कहा कि सूर्यास्त के बाद नहीं। तो जो भी हो, अप्रैल का मामला, इतने दिन बाद बयान लेना था, और अगर बयान लेना ही नहीं था, वो इतना महत्वपूर्ण, कोई भी पुलिस अधिकारी जाके उनके घर से ले सकता था, वो नहीं लिया, फोन पे तो हो ही सकती थी बात, वो नहीं हुई, और जब आ ही गई तो बयान ले लेने में क्या दिक्कत थी, जबरदस्ती थोड़ी कर रही थी, गिरफ्तारी नहीं करना है, पूछताछ करने पुलिस घर नहीं जाएगी, लेकिन जब वो खुद आई ही थी तो ले ही लेने में क्या दिक्कत है, इतने दिन से जब लटका हुआ है। और बयान लेकर भी उसमें होना क्या है, क्योंकि उसमें तो कुछ है ही नहीं, लेकिन उसकी खबर इसलिए छप रही है या उसको खत्म इसलिए नहीं किया जा रहा है कि बाकी लोगों को डराया जा सके। माने नेहा सिंह को तो डरा के रखे ही है, उनका समय, ऊर्जा, दिमाग सब तो उसमें लगेगा ही, और बाकी लोगों को भी लगेगा कि अरे देखो नेहा को इतना परेशान कर रहा है, मेरे साथ ऐसा हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा या करूंगी। तो जाहिर है कि भाई नेहा का पति तो उसका साथ दे रहा है, वो तो कोर्ट भी गया, थाने में भी गया था, जिसको अकेले जाना होगा वो कैसे जाएगा, वकील की फीस कौन देगा, वगैरह वगैरह। तो जाहिर है लोग डरेंगे। तो सबको डरा के रखना है, अपने लोगों को कहना है कि ठीक है, बिना कहे ये इशारा कर देना है कि ठीक है आप जो कर रहे हैं करते रहिए, उसके लिए जरूरत होगी तो जज का भी ट्रांसफर हो जाएगा, हुआ है। और एसआईआर का जो मामला है वो अपनी तरफ से दिलचस्प है कि और राज्यों में समय बढ़ता गया, जैसे यूपी में भी समय बढ़ा लेकिन बंगाल में नहीं बढ़ा, और बंगाल में अब ये स्थिति हो गई कि एफआईआर होना है अधिकारियों के खिलाफ। तो जो बंगाल में जो एफआईआर होगा वो ठीक है कि बंगाल सरकार के अधिकारी के खिलाफ होगा, लेकिन गड़बड़ी जो उन पर जो आरोप है, वैसे ही मामले तो दूसरी जगह भी हैं, या दूसरी जगह वाले मामले में क्या हुआ, अगर कुछ लोग बिना गलत नाम है
तो वहां कहा गया कि उन्होंने कैसे पास कर दिया, और हरियाणा वाले में जो बताया था राहुल गांधी ने, तो उसको अखबारों की खबरों से छपवाया गया कि नहीं नहीं वो तो ठीक है। या बंगाल के मामले में खबर ये है कि एक घर में अगर वोटर की संख्या ज्यादा थी तो संबंधित अधिकारी ने उसको कैसे ओके कर दिया और उसकी जांच नहीं की गई। ठीक है, कार्रवाई होनी चाहिए, हो रही है, ठीक है, लेकिन यही शिकायत तो हरियाणा में थी। तो हरियाणा में चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई जवाब नहीं दिया। अखबारों में खबर छपी कि नहीं नहीं वहां तो वो तो बहुत बड़ा घर है और वो तो पुश्तैनी 3 पीढ़ियों के रहते। मुद्दा तो यह है कि अधिकारी गए थे कि नहीं और चेक किया था कि नहीं किया था। यहाँ अगर नहीं जाने के लिए कार्रवाई हो रही है बंगाल में, तो हरियाणा में क्यों नहीं हुई? जवाब तो चुनाव आयोग ने दिया नहीं, क्योंकि उसको जवाब देना नहीं था, जवाब दे नहीं सकता था, जवाब है नहीं, तो वो अखबारों की खबरों से जवाब दिलवाया गया और बंगाल में कार्रवाई हो रही है। तो एसआईआर में क्या हो रहा है वो बिल्कुल दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, और जाहिर है कि अगर उसकी जांच होगी तो सब क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा मतदाता सूची में नाम के लिए कोई मतलब नहीं है कि आप बूढ़े बुजुर्ग मतदाताओं को कहें कि आकर के बताइए, वो भी लाखों की संख्या में। 150 का तो ठीक है, वो घुसपैठिए हो सकते हैं, लाखों की संख्या में तो घुसपैठिए नहीं होंगे, या हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में भी नहीं हो सकते। तो इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों को कह रहे हैं कि आकर के अपनी नागरिकता साबित करिए, ये अपने आप में चुनाव आयोग या मतदाता सूची में नाम के लिहाज से गलत है। ये नहीं होना चाहिए। ये भी हो रहा है, तो सब कुछ हो रहा है, या जो मर्जी सो हो रहा है, जो नहीं होना है तो नहीं हो रहा है। तो एसआईआर जहां जो चाहिए वहां हो रहा है। मतलब बिहार में एसआईआर में कुछ और हुआ, बंगाल में कुछ और हो रहा है, यूपी में कुछ और हुआ। जैसे यूपी के बारे में यही तो चर्चा थी कि सब लोगों ने कहा कि मैंने योगी जी ने कहा कि इतने नाम हटेंगे तो हमारे वोटर बैठ जाएंगे। तो यहाँ एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन हो रहा है, बंगाल में एक्सटेंशन नहीं हो रहा, वहां एफआईआर हो रही। तो क्या हो रहा है सो समझना मुश्किल है, और पहली नजर में समझ में नहीं आता है। तमाम शंकाएं, सवाल हैं, उस पर आप सवाल कर नहीं सकते, जवाब सरकार देगी नहीं, और एकदम राम भरोसे हिंदू होटल की तरह चल रहा है। राम भरोसे हिंदू होटल, राम भरोसे हिंदू होटल, बस राम जी का भरोसा है कि सब ठीक हो रहा होगा, जिसको है उसको ठीक है, और जो हो रहा है सो हिंदू होटल की तरह हो रहा है। बाकी किसी का कोई लेना देना नहीं है। हिंदू होटल में कोई दूसरा आया तो पिट जाए तो पिट जाए, और बच जाए तो बच जाए, कुछ ठिकाना नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, कुछ अंदाज नहीं। एकदम वही हाल देश का हो गया है। चलो देखते हैं, थोड़ा इंतजार करेंगे, कुछ बदलाव दिखेंगे, कुछ हम लोग कुछ बदलेगा कर ये। नहीं सकते हैं, बस यही बताते रह सकते हैं कि ये हो रहा है, और लोगों को समझना है। जब तक लोग नहीं समझे, बीजेपी की अपनी कोशिश है, वो ये कह रही है कि नहीं सब चुनाव में सब ठीक है और मोदी जी एकदम ठीक रहे क्योंकि बहुत लोकप्रिय से जीत रहे हैं। लेकिन ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब करके वो लोकप्रिय कैसे है। चलिए देखेंगे लोकप्रियता किसकी है, और फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देते हैं। बिल्कुल लेकिन 4 मुख्यमंत्रियों की कुर्सी बचेगी कैसे, ये तो बताना पड़ेगा। सड़कों पर बवाल उतर पड़ा है, उस बिल्कुल बवाल में बड़ी बिल्कुल तादाद में जैन जी भी हैं और 70 साल की बूढ़ी माँ भी है, बिल्कुल 90 वर्ष के बूढ़े अंकल भी हैं, और 15 वर्ष का वो किशोर भी है बिल्कुल। जो परेशान है। तो सर आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।